हेलो इंजीनियर्स, राधे राधे। सो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो इंजीनियर, आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। देखिए इंजीनियर्स, आज के इस वीडियो में हम लोग CTU, जिससे हम लोग काउंटर अप जो इंस्ट्रक्शन ब्लॉक होता है CCW में, एक्चुअली एक ही इंस्ट्रक्शन सीखेंगे। इसको बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे और आप ही के लैंग्वेज में मैं सिखाऊंगा, ठीक। तो उन सभी चीज़ों को आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। एक एक पॉइंट बताऊंगा, एक एक कंसेप्ट आपको क्लियर करूंगा। सो अगर काउंटर अप सीखना है तो आप इस वीडियो में बने रहिए, ठीक है इंजीनियर्स। देखिए, मैं इसको डिलीट करता हूँ। तो आप जब फेवरेट्स या रंग ब्रांच मैथ और टाइमर काउंटर में जाइएगा तो यहाँ पे देखिए सी टी यू पे जब क्लिक कीजिएगा तो ऊपर देखिए क्या लिखा होगा, अप काउंटर, यानी ये काउंटर अप। जब काउंट किसी वैल्यू को काउंट करना होगा देन आपको काउंटर अप वाली इंस्ट्रक्शन यूज करनी होती है। देन आपको यहाँ पे लाके इसे ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप छोड़ देना है। ये तो हो गया। अब मान लीजिए ये इंस्ट्रक्शन है, इसमें ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये सभी क्या होते हैं, उन सभी चीज़ों को देखिए। CTU का फुल फॉर्म है होता है काउंटर ऑफ। CT का मतलब काउंटर, U का मतलब ऑफ। ये वन है और इसका नाम भी आप चेंज कर सकते हैं, लाइक एज मैं यहाँ पे काउंटर ऑफ लिख दे रहा हूँ, ठीक। लीजिए काउंटर ऑफ, मैंने इसका नाम लिख दिया हूँ। आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए CU और रीसेट, PB, Q और CB, ये सभी क्या होते हैं, उन सभी को देखिए। अब देखिए काउंटर को चालू करने के लिए मुझे एक NO का इंस्ट्रक्शन यूज करना पड़ेगा। NO का इंस्ट्रक्शन यूज करूंगा ना, अब देखिए, अब काउंटर जब चालू हो जाएगा तो एक आउटपुट को भी मैं लगा लेता हूँ। क्या करता हूँ, एक आउटपुट को भी लगा ले, मैं एक आउटपुट को भी लगा लिया हूँ, ठीक। अब चलिए, मैं इस बिट को यहाँ पे एक बोल रहा है, एक इनपुट चाहिए और एक आउटपुट चाहिए। तो इनपुट के जगह पे हम लोग माइक्रो आर्ट्स सिमुलेटर के जो 0 नंबर है उसको यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, ठीक। तो मैं क्या लिखूंगा, कैसे यूज करूंगा, तो देखिए जब भी माइक्रो आर्ट्स सिमुलेटर का यूज कीजिएगा देन आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे जाइएगा, अंडर स्कोर लगाइएगा, शिफ्ट के साथ माइनस वाला बटन, इसे हम लोग अंडर स्कोर और फिर आई लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे लिखेगा I0EMDI0, ये आपको टैग ले लेना है। अब बोल रहा है यहाँ पे आउटपुट, तो फिर यहाँ भी अंडर स्कोर ही लिखना है, फिर आई लिख देना है। फिर यहाँ पे DI है ना, DI मतलब डिजिटल इनपुट, DO मतलब डिजिटल आउटपुट ले लेना है, ठीक। यहाँ तक हो गया ना। अब चलिए, ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया। अब काउंटर में ये देखिए, ये यहाँ के इसके इनपुट पैरामीटर है। इनपुट पैरामीटर CU, रीसेट, PV, ये इनपुट पैरामीटर है। Q और CB ये आपके आउटपुट पैरामीटर है। जब आप इस पर कर्सर लाइएगा, ठीक, अगर मैं यहाँ पे कर्सर लेके आता हूँ, देखिए CTU का काउंटर है, CTU काउंटर ऑफ, इसका नाम है ऑफ काउंटर है, इनपुट है। CU क्या है, एक बूल है। CU जो होगा ना, ये बूल बनेगा। CU क्या बनेगा, एक बूल बनेगा। CU क्या बनेगा, एक बूल बनेगा, ठीक। क्या बनेगा, CU एक बूल बनेगा। रुकिए, CU क्या बनेगा, ये आपका बूल बनेगा, ठीक। और रीसेट क्या बनेगा, बूल बनेगा। PB क्या बनेगा, डिंट बनेगा। जो ये PB है ना, ये डिंट बनेगा। और यहाँ पे देखिए जो Q है ये भी बूल बनेगा, CB क्या बनेगा, डिंट। ये आपका बूल बनेगा, ये डिंट बनेगा। चलिए, जब आप इस पे F1 प्रेस कीजिए तो आपके सामने यहाँ पे आएगा CTU काउंट ऑफ। देखिए ये काउंट ऑफ करता है, CTU काउंट्स इंटीजर, ये क्या करता है, इंटीजर को काउंट करता है। फ्रॉम जीरो से ऊपर वाले सभी वैल्यू को काउंट करेगा, वन बाई वन, एक एक करके ये काउंट करता है। लैंग्वेज सपोर्ट है, ये किस किस लैंग्वेज में होता है, फंक्शन, ब्लॉक डायग्राम, लेडर डायग्राम, स्ट्रक्चर है। और दिस इंस्ट्रक्शन अप्लाई टू माइक्रो 800, किस किस PLC में होता है, 810, 820, 830, 850, 870, 800 सिमुलेटर है। ये आपका काउंटर का आपको इंस्ट्रक्शन ब्लॉक दिख जाएगा जो फंक्शन ब्लॉक डायग्राम में यूज होता है। इसके पैरामीटर कितने होते हैं, तो पैरामीटर कितने होते हैं आपके, 5 हैं। सी यू का मतलब काउंटर ऑफ, रीसेट, PV का मतलब प्रीसेट वैल्यू, ठीक है। और Q का मतलब डन, Q का मतलब डन। और CB का मतलब काउंट ऑफ वैल्यू। अब देखिए क्या क्या लिखा है, CU का फुल फॉर्म होता है यहाँ काउंट अपवर्ड, इसका मतलब अपवर्ड। CU क्या है, एक इनपुट है, इसका डाटा टाइप क्या होगा, बूल होगा।
रीसेट क्या, अब ये देखिए ट्रू होगा तो ये अगर वैल्यू ट्रू होगा तो एक बढ़ेगा, फॉल्स होगा तो क्या होगा, वैल्यू सेम ही रहेगा। रीसेट है, रीसेट ये इनपुट होगा, ये भी बूल डाटा टाइप क्या होगा, बूल होगा। रीसेट क्या करता है ना, रीसेट वेरीफाई पीवी वैल्यू, जो प्रीसेट वैल्यू है ना, जो प्रीसेट वैल्यू है उसको क्या करता है, जीरो कर देता है। क्या कर देता, ट्रू होगा अगर प्रीसे रीसेट करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा, फॉल्स होगा तो क्या होगा, वो एक का करके वो मतलब वैल्यू को बढ़ाएगा। आप समझ रहे हैं, इसे करके दिखाऊंगा। पीबी ये प्रीसेट वैल्यू होता है, इनपुट प्रोग्राम मैक्सिमम वैल्यू, ये क्या है, पीबी का फुल फॉर्म प्रोग्राम मैक्सिमम वैल्यू होता है। ठीक है, प्रीसेट वैल्यू ये बोलिए, प्रोग्राम मैक्सिमम वैल्यू ये काउंटर का होता है। क्यों क्या होता है, इंडिकेट वेदर द काउंट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिजल्टेड इन ए नंबर, यानी पीबी वैल्यू के मतलब बराबर हो जाएगा या ग्रेटर देन, रिजल्टेड ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर इसके बराबर हुआ पीवी वैल्यू के बराबर और उससे अधिक हो गया, क्या हो जाएगा, और ये आपका क्यू जो है ना ये डन हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सीबी क्या है, करंट काउंटर रिजल्ट, ये करंट काउंटर रिजल्ट है, जो भी रिजल्ट कितनी बार आप प्रेस किए उसको ये काउंट करता है। चलिए ये हम लोग करके एग्जीक्यूट करके हम लोग देखते हैं। ठीक, सबसे पहले आपको यहाँ पे आ जाना है। ठीक, सबसे पहले आपको इसका पूरा सब कुछ एक एक चीज मैंने आपको बताया हूँ। ठीक, अब देखिए सीयू को लिए मैंने ये ले लिया, और रीसेट, रीसेट यहाँ बोल रहा है कि मैं बूल रहूंगा। क्या बोल रहा है, रीसेट जो बोल रहा है मैं बूल। देखिए बूल मतलब आप समझ ही रहे हैं, एक बुलियन डाटा टाइप लेना है तो एक इनपुट ले लीजिए, आई जीरो का जीरो यहाँ यूज कर लिए तो वन यहाँ यूज कर लीजिए, ये तो समझ गए। पीवी क्या है, एक प्रीसेट वैल्यू, मान लीजिए हम 10 बार इसको मतलब काउंट करेंगे, 10 बार काउंट करेंगे और यहाँ पे ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, और ये जैसे डन होगा ना तो ये आपका आउटपुट ऑन हो जाएगा। देखिए क्या क्या होगा, मैं इनपुट प्रेस करूँगा तो क्या होगा कि एक आएगा, फिर दो, 2 से 12 करूँगा 2 आएगा, 3 बार तीसरा बार करूँगा 3 आएगा, ऐसे ही प्रेस करते रहिएगा देन आपका होगा। चलिए हम इसे एज बिल्ड करते हैं। जब आप इसे बिल्ड कर लीजिएगा देन आपको क्या करना होगा, डाउनलोड करना होगा। किसमें, माइक्रो 800 सिमुलेटर। डाउनलोड से करने से पहले ये देख लीजिए सिमुलेटर ऑन होना चाहिए। फिलहाल मैं डाउनलोड करता हूँ, तो डाउनलोड होने में आपका टाइम लगेगा। अगर आपको CCW का ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा है इंजीनियर, तो आप इस ट्यूटोरियल को आप अपने इंजीनियर फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो आपको डाउनलोड विथ प्रोजेक्ट वैल्यूज पे क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद एक और आपके सामने मतलब ऑप्शन खुल कर आएगा। देखिए ये यहाँ से आपको मालूम चल जाएगा ये अभी फिलहाल डाउनलोड हो रहा है। ठीक, 1 2 3 बार ये एग्जीक्यूट करेगा, लॉजिक को वेरीफाई करता है। ठीक, जब ये वेरीफाई करेगा, ठीक, तो आपके सामने कुछ इस टाइप का आएगा। फिलहाल अभी ये डाउनलोड है तो ये आपको यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक कीजिएगा, फिर सिमुलेटर का वार्निंग आएगा तो इसे कैंसिल कर दीजिएगा। देन ये वाइट है ना, अभी क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक बैकग्राउंड में ना येलो आ जाएगा। देखिए येलो आ गया ना। अब देखिए यहाँ पे क्या मैंने इसको बुल बना रखा हूँ, और इसमें क्या करता हूँ मैं, एक बार प्रेस करता हूँ। कैसे प्रेस करूँगा, यहाँ पे ये एक सिमुलेटर आप ओपन कर लीजिए। अब मैं इसे जूम ऐसे कर लेता हूँ। ठीक, और यहाँ पे मैं इसको रख लेता हूँ भाई। हाँ, अब देखिए क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जीरो को प्रेस करूँगा तो यहाँ पे 1 होगा। जब जीरो को प्रेस करूँगा तो यहाँ देखिए 1 हो गया। अब देखिए फिर मैं दोबारा प्रेस करूँगा तो ये 2 होगा। इसी तरह मैं 3 बार 4 बार 5 बार। और पहली बात देखिए, जब इसको समझा देता हूँ कि जैसे 10 यहाँ पे काउंट हो जाएगा ना तो ये आउटपुट ऑन हो जाएगा। क्या, ये आउटपुट आपका ऑन हो जाएगा। और क्या कर बोला जाता है, ये हमेशा फॉल्स होगा, ये रीसेट करने के लिए यूज करते हैं। अगर मान लीजिए ये 10 तक पहुँच गया तो काउंटर को रीसेट करने के लिए हम लोग इसका यूज किए हैं। कोई पूछे रीसेट ये क्यों यूज किए हैं, काउंटर को रीसेट करने के लिए यूज किए हैं। 10 बार पहुँच गया तो इसको रीसेट करेंगे। चलिए मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, कितना हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 9 हो गया। अब देखिए मेरा 10 हो गया, 10 के बराबर गया। देन आपका आउटपुट ऑन हो गया। अब क्या बोला था कि वो इक्वल होगा
और उससे अधिक होगा फिर भी ये क्या होगा, अब इसके ऊपर जाएगा ही नहीं, वो उसके ऊपर जाएगा नहीं, तो देन आपको ये प्रेस करना पड़ेगा, तो देन जाके ये जीरो होगा। जैसे रीसेट कीजिएगा काउंटर को तो ये वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे इनपुट नंबर ये जीरो है, और यहाँ पे मैंने इनपुट नंबर क्या लिया हूँ, DI1 लिया हूँ, तो DI1 ये है। जैसे प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। देखिए अब जैसे प्रेस कीजिएगा ना तो ये ट्रू यहाँ लिख कर आ जाएगा, हटा दीजिएगा ना तो ये फॉल्स लिख कर आ जाएगा। ठीक, अगर मैं 10 बार इसको प्रेस करूँ, देखिए अब ये 10 बार हो गया तो आउटपुट आपका ऑन हो गया। ठीक, अब मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, और जैसे ही इसको 1 को प्रेस करूँगा तो ये जीरो हो जाएगा, देखिए। ठीक, तो ये काउंटर आपका यही इंस्ट्रक्शन था जिसको आपको मेरा कंसेप्ट क्लियर कराना था। ठीक है, और बाकी तो टाइमर काउंटर का जस्ट काउंटर डाउन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और काउंटर डाउन अच्छे तरीके से सीखना है ना पूरे यूट्यूब पे, तो आप मेरे ट्यूटोरियल को देखिए, नेक्स्ट वीडियो में आप मुझसे मिलिए, वहीं पे मैं आपको काउंटर डाउन सिखाऊंगा। ठीक, और आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। थैंक्स इंजीनियर, राधे राधे।